एस्ट्रोलॉजी डिवाइन ये दैवी विद्या है और आप जो देख रहे हैं कि ये इस समय योगाज इन एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग बनते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो पिछले कुछ लेक्चर से हम आपको चंद्रमा से बनने वाले जो योग हो सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। उसी कंटिन्यूशन में आज एक और योग है जो चंद्रमा से बनता है, उसका नाम है पुष्कल योग। पुष्कल योग, राइट। पुष्कल वर्ड जो है इसका मतलब ये है कि बहुत ही शानदार, बहुत ही मैग्निफिसेंट और अपने आप में पूर्ण, बहुत बढ़िया। और भगवान शिव को भी पुष्कल कहा गया है। इसके अलावा और भी इसके मतलब हैं। पुष्कल का मतलब पुराने ज़माने में जो अनाज लोगों को दिया जाता था, तो अनाज 64 मुट्ठी अनाज जो किसी को देते थे, उस 64 मुट्ठी अनाज को पुष्कल कहा जाता था। इसके अलावा जो भिक्षा मांग के लाई जाती थी, तो 4 गांव से अगर वो भिक्षा आ रही है तो उस भिक्षा को भी पुष्कल ही कहा जाता था। और इसके अलावा एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक वीणा की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वीणा एक तरह की है, तो उसका नाम भी पुष्कल है, राइट। तो पुष्कल वर्ड जो है बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, और तो उसी के नाम से ये योग रखा गया, पुष्कल योग, यानी बहुत ही शानदार योग, बहुत बढ़िया, बहुत शुभ योग, और ये अच्छे फल देने वाला ऐसा योग माना गया उसको, राइट। अब पुष्कल योग जो है कुंडली में कैसे बनता है, क्या क्या कंडीशंस कैसे बन सकता है, तो इसके लिए आपको बताते हैं कि जब कुंडली में चंद्रमा और जन्म लग्नेश, राइट, चंद्रमा और जन्म लग्नेश यानी जन्म लग्न का जो लॉर्ड है, ये दोनों मिलकर कुंडली में केंद्र में बैठें, 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं, या अपने परम मित्र की राशि में बैठ जाएं, और जहां बैठें उस जगह की राशि का लॉर्ड, उसका जो लॉर्ड होगा वो लग्न को देखे, उसको लग्न को देखना चाहिए, दृष्टि डाले, और लग्न में कोई स्ट्रॉन्ग शुभ ग्रह बैठना चाहिए, तब वो पुष्कल योग बनेगा। इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि कंडीशंस इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कि जब कुंडली में जन्म लग्नेश और चंद्रमा मिलकर केंद्र में बैठ जाएं, दोनों साथ साथ बैठने चाहिए, केंद्र में 1, 4, 7, 10, या अपने परम मित्र की राशि में बैठें, और जहाँ बैठें वहाँ उस राशि का लॉर्ड लग्न को देखे, और लग्न में कोई शुभ बलि ग्रह होगा, तब वो पुष्कल योग बनेगा, राइट। इतना ही नहीं, और भी कंडीशंस हैं कि जो चंद्रमा और जन्म लग्नेश आपको बताया, तो दोनों योग कारक होने चाहिए, राइट, दोनों योग कारक हों, यानी अच्छे घरों के लॉर्ड्स हों चंद्रमा और लग्नेश। वो 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड होने से नहीं बनेगा, और उनकी डिग्री अच्छी हो, शुभ हो और स्ट्रांग हो, तब वो माना जाएगा। या तो दोनों योग कारक हो चंद्रमा और लग्नेश, या उनमें से एक सम हो सकता है और दूसरा योग कारक हो सकता है, तब भी बनेगा, राइट। और जहाँ बैठे वहाँ का लॉर्ड भी वो योग कारक होना चाहिए और स्ट्रांग हो, यानी डिग्री वाइज बढ़िया हो, और लग्न में जो है बलि शुभ ग्रह होना चाहिए, वो भी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, तब वो बनेगा। अब मान लीजिए कि पुष्कल योग बना किसी कुंडली में, तो क्या इसके फल मिलेंगे? बार बार कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत प्रोग्रेस करता है, बहुत ही उन्नति करता है, और जो भी उन्नति करेगा अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, और सेल्फ मेड जैसे होते हैं पर्सन्स, उस तरीके से बनेगा, वो काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा वो व्यक्ति बहुत धनी होगा, बहुत रिच होगा, और उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, बोलता बहुत बढ़िया होगा, मृदुभाषी जिसको कहा जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, बहुत प्रसिद्ध होगा, और वो सर्विस में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है। अगर सर्विस में होगा तो किसी हाई पोस्ट पे होगा, बिजनेस होगा तो उसका बिजनेस बड़ा होगा और बिजनेस में काफ़ी सफल होगा, राइट। और सर्विस में हो या बिजनेस में हो, बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम करेंगे, और उसके पास बहुत सारी पावर्स होंगी, बहुत पावरफुल वो पोस्ट पर होगा, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित और ऐश्वर्यवान होगा, बहुत फेमस होगा, राइट। तो ये इस तरह के फल मिलेंगे अगर पुष्कल योग बनता है। अब चूँकि कंडीशंस इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उतना कंडीशंस हर लग्न में शायद नहीं पॉसिबल हो पाएगी, तो टोटल 12 लग्न होती है। तो देखते हैं कि 12 लग्न में वो किस किस लग्न में बन सकता है। तो ये 12 लग्न बनाने के लिए एक्चुअली इतनी स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो हमने 6 कुंडलियाँ, 6 बर्थ चार्ट्स बनाए हैं, और हर एक बर्थ चार्ट में 2-2 लग्न दिखाई गई है, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बर्थ चार्ट हैं, और हर एक बर्थ चार्ट में 2-2 लग्न हैं। तो 1, 2 लग्न यहाँ पे, 3, 4 यहाँ, 5, 6 यहाँ, 7, 8 यहाँ, 9, 10 यहाँ, 11, 12 नंबर की लग्न यहाँ पर है, राइट। इसमें जो एक लग्न ऐसी है जिसमें उस सर्किल में नंबर्स नहीं हैं, विदाउट सर्किल वाले हैं,
एक लग्न है जिसमें कि नंबर वो सर्किल के अंदर है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जैसे पहली लग्न लेते हैं मेष लग्न, राइट, तो इसमें ये नंबर सर्किल में देखिए नहीं है। मेष लग्न कहने का मतलब कि इसका लॉर्ड क्या हुआ, यहाँ पर मंगल हो गया। मंगल की 2 राशियाँ, तो मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो लग्नेश यहाँ क्या हुआ, लग्नेश और मंगल क्या हुए, लग्नेश और अष्टमेश बन गए। तो डेफिनेशन के अनुसार लग्नेश और चंद्रमा योग कारक होकर वो कुंडली में केंद्र में बैठे या अपने परम मित्र की राशि में बैठे, तो ये लग्नेश मंगल तो योग कारक हो गए। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा यहाँ चतुर्थेश हैं, 4th हाउस के लॉर्ड अच्छे हैं, और इसके अलावा लग्नेश मंगल के मित्र भी हैं, तो ये भी योग कारक हुए, राइट। तो यहाँ बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बनेगा, क्योंकि और बाकी कंडीशंस फुलफिल होनी होगी। तो लेकिन इस मेष लग्न की कुंडली में पुष्कल योग बन सकता है, राइट। अब इसी बर्थ चार्ट में देखिए, ये सेकंड जो राशि है वृष राशि, टॉरस राशि, तो ये इसके नंबर सब सर्किल वाले हैं, राइट, सर्किल वाले नंबर हैं। तो टॉरस लग्न में देखते हैं कि पुष्कल योग बनता है कि नहीं। तो टॉरस लग्न कहने का मतलब कि शुक्र इसके लॉर्ड हैं, लग्नेश शुक्र हुए। इनकी 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर देखिए, तो ये क्या हुए, लग्नेश और षष्ठेश हुए शुक्र। तो चूंकि लग्नेश है इसलिए योग कारक हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा यहाँ देखिए, चंद्रमा यहाँ पे आ गए सर्किल वाले, तो ये तृतीयेश हो गए, 3rd के लॉर्ड अच्छे नहीं हुए, और इसके अलावा लग्नेश शुक्र के ये शत्रु भी हो गए, इसलिए चंद्रमा यहाँ मारक हो गए। तो दोनों चंद्रमा और जन्म लग्नेश में या तो दोनों योग कारक हो, या ये एक योग कारक हो दूसरा सम हो, यही बताया आपको। तो इसमें शुरू में ही ये गड़बड़ा गया कि ये यहाँ एक मारक हो गया, इसलिए वृष लग्न की कुंडली में पुष्कल योग बन ही नहीं सकता, नहीं बनेगा। अब इस बर्थ चार्ट में देखिए 3 नंबर और 4 नंबर लग्न है। 3 नंबर लग्न जो है मिथुन लग्न, ये विदाउट सर्किल वाली है, तो इसके लॉर्ड क्या हुए, बुध हुए। यहाँ 3 नंबर 6 नंबर, ये चूँकि लग्नेश और चतुर्थेश हैं इसलिए योग कारक हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये योग कारक हैं लग्नेश। चंद्रमा देखें, चंद्रमा यहाँ मारक स्थान के स्वामी हो गए, देखिए ये द्वितीयेश हो गए, और चूँकि मारक स्थान के स्वामी हैं और लग्नेश बुध के ये शत्रु भी हो गए, इसलिए चंद्रमा यहाँ मारक हो गए। तो मिथुन लग्न की कुंडली में पुष्कल योग नहीं बनेगा। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर जो सर्किल वाले नंबर्स हैं, ये सब 4 नंबर यानी कर्क लग्न की कुंडली के हैं ये। तो कर्क लग्न में चंद्रमा, लग्नेश क्या हुआ, चंद्रमा हुआ। अब डेफिनेशन क्या है कि चंद्रमा और जन्म लग्नेश दोनों मिलकर या तो केंद्र में बैठे या परम मित्र की राशि में बैठे, और जहाँ बैठे वहाँ का लॉर्ड जो है वो इसको जन्म लग्न को देखे। तो यहाँ पर चंद्रमा और लग्नेश एक ही हो गए, इसलिए कर्क लग्न की कुंडली में वो नहीं बनेगा, पुष्कल योग कर्क लग्न की कुंडली में नहीं बन सकता, राइट, क्योंकि अलग अलग नहीं है, यहाँ पर एक ही है। अब इसमें आते हैं, देखिए ये 5 नंबर और 6 नंबर की लग्न है। 5 नंबर यानी सिंह लग्न, इसके लॉर्ड क्या हुए, सूर्य हो गए। तो सूर्य चूंकि लग्नेश है इसलिए योग कारक हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये योग कारक है। चंद्रमा देखिए, तो चंद्रमा जो है वो कहाँ पर है, ये है, ये द्वादशेष बन गए, बिना सर्किल वाला नंबर देखिए, ये द्वादशेष हो गए, और लग्नेश के मित्र तो हैं लेकिन द्वादशेष हो गए, तो इसलिए ये मारक हो गए। तो चंद्रमा ही शुरू में ही मारक हो गए, तो दोनों में से यानी जन्म लग्नेश और चंद्रमा दोनों में से चंद्रमा मारक हो गए, तो ये नहीं बन पाएगा, यानी सिंह लग्न की कुंडली में पुष्कल योग नहीं बनेगा। अब कन्या लग्न की कुंडली देखिए, कन्या लग्न कहने का मतलब कि वो एनसर्किल्ड है, सर्किल के अंदर जो नंबर हैं सब कन्या लग्न वाले हैं। तो कन्या लग्न कहने का मतलब कि इनके लॉर्ड बुध हो गए, इनकी 2 राशियाँ 3 नंबर और 6 नंबर यानी लग्नेश और दशमेश हुए, तो ये योग कारक हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा यहाँ पर ये एनसर्किल वाला एकादशेष हो गए, और एकादशेष होकर ये लग्नेश के ये शत्रु भी हैं, बुध के शत्रु हैं चंद्रमा, तो इसलिए ये मारक हो गए, चंद्रमा यहाँ मारक हो गए कन्या लग्न में, यहाँ पर भी नहीं बनेगा, पुष्कल योग नहीं बन सकता। अब ये लग्न आती है 7 नंबर और 8 नंबर, तो 7 नंबर मतलब तुला लग्न, इसमें देखते हैं तुला लग्न यानी बिना सर्किल वाला, तो 7 नंबर और 2 नंबर कहाँ गया, ये है देखिए, ये इसके लॉर्ड है शुक्र। तो शुक्र क्या हुए यहाँ पर, लग्नेश और अष्टमेश बने, चूँकि लग्नेश है इसलिए योग कारक हो गए, मूल त्रिकोण राशि है यहाँ पर, ये लग्नेश योग कारक हो गए। और चंद्रमा देखिए कहाँ पर है, चंद्रमा ये यहाँ पर है, देखिए दशमेश बने। दशम हाउस बहुत बढ़िया हाउस माना जाता है, कर्म का स्थान है, मान सम्मान का, कैरियर का स्थान।
तो इसके लॉर्ड बन के ये काफ़ी शुभ हुए। लेकिन ये यहाँ पर ये जो लग्नेश शुक्र है इसके शत्रु हैं, तो चूँकि ये दशम स्थान बहुत बढ़िया है और इसके लॉर्ड बन रहे हैं, हालांकि इसके शत्रु हैं लग्नेश के, तो इसको यहाँ सम का दर्जा दिया जाएगा, राइट। तो ये तुला लग्न की कुंडली में चंद्रमा क्या हुए, सम हो गए। तो डेफिनेशन के अनुसार चंद्रमा और लग्नेश में या तो दोनों योग कारक हो या एक योग कारक हो दूसरा सम हो, तो यहाँ पर फिलहाल ये सम हो गए और एक योग कारक हो गया, इसलिए तुला लग्न की कुंडली में बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं बने, लेकिन बाकी कंडीशंस उसकी फुलफिल होनी होगी। फिलहाल ये यहाँ पर चंद्रमा जो है वो सम हो गए और जन्म लग्नेश चूँकि योग कारक हो गया, इसलिए तुला लग्न की कुंडली में पुष्कल योग बन सकता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में देखिए, वृश्चिक लग्न में जो सर्किल वाले नंबर्स हैं, तो वृश्चिक लग्न यानी मंगल इसके लॉर्ड हैं, इसकी 2 राशियाँ, तो 1 नंबर और 8 नंबर यानी लग्नेश और षष्ठेश हुए। तो लग्नेश षष्ठेश होके, चूँकि लग्नेश है इसलिए योग कारक हो गए। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा कहाँ है, ये यहाँ पर आ गए, देखिए ये सर्किल वाला नंबर। तो यहाँ पर नवमेश हुए, भाग्येश हुए और लग्नेश मंगल के मित्र भी हैं। तो राइट, लग्नेश के मंगल के मित्र भी हैं, तो इसलिए ये चंद्रमा भी योग कारक हुए। तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली में चंद्रमा और जन्म लग्नेश दोनों योग कारक हैं, इसलिए यहाँ बन सकता है। तो इस बर्थ चार्ट में 7 नंबर यानी तुला लग्न और वृश्चिक लग्न दोनों लग्न की कुंडलियों में पुष्कल योग बन सकता है। अब इस बर्थ चार्ट में देखते हैं, यहाँ धनु लग्न देखिए, बिना सर्किल वाला धनु लग्न है, सेजिटेरियस लग्न। तो इनकी इसके लॉर्ड हैं बृहस्पति, जुपिटर। तो यहाँ 9 नंबर 12 नंबर यानी लग्नेश और चतुर्थेश, तो बृहस्पति तो योग कारक हो गए। चंद्रमा देखिए, तो चंद्रमा यहाँ पे अष्टमेश हो गए, देखिए अष्टमेश होके ये यहाँ पर मारक हो गए। हालांकि लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन अष्टम स्थान ही इतना खराब है, अष्टमेश होके ये मारक हो गए, इसलिए सेजिटेरियस या धनु लग्न की कुंडली में पुष्कल योग नहीं बनेगा। मकर लग्न में देखिए, जो एनसर्किल नंबर हैं, सर्किल वाले नंबर, तो ये मकर लग्न की कुंडली या कैप्रिकॉर्ड में इनकी 2 राशियाँ, ये सैटर्न इनके लॉर्ड हैं, तो 10 नंबर 11 नंबर, तो यहाँ पर लग्नेश और द्वितीयेश बने, योग कारक हो गए। लेकिन चंद्रमा देखिए, चंद्रमा यहाँ सप्तम स्थान के लॉर्ड बने, 7वें स्थान के लॉर्ड यानी मारक स्थान के लॉर्ड हो गए, और लग्नेश शनि के शत्रु भी हैं, तो इसलिए चंद्रमा यहाँ मारक हो गए। तो इस बर्थ चार्ट में 9 नंबर और 10 नंबर की लग्न में पुष्कल योग नहीं बनेगा। इस बर्थ चार्ट में देखिए, यहाँ कुंभ लग्न और मीन लग्न है, तो कुंभ लग्न में देखिए इसके लॉर्ड शनि हैं, तो 10 नंबर 11 नंबर यानी शनि क्या हुए, लग्नेश और द्वादशेश हुए, तो ये तो योग कारक हो गए। अब इसमें ये देखिए चंद्रमा कहाँ पर है, चंद्रमा ये है नंबर यानी षष्ठेश हो गए। षष्ठ स्थान अच्छा नहीं है, 6th स्थान, और लग्नेश शनि के ये शत्रु भी हैं, इसलिए चंद्रमा मारक हो गए। तो कुंभ लग्न की कुंडली में पुष्कल योग नहीं बनेगा। अब 12 नंबर की कुंडली देखिए, 12 नंबर जो लग्न है सर्किल वाले नंबर यानी पिशीज लग्न की कुंडली में, तो ये इसके लॉर्ड क्या है, बृहस्पति हैं। इसके 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, यानी बृहस्पति क्या हुए, लग्नेश और दशमेश बने, ये तो योग कारक हैं। और चंद्रमा देखिए, ये सर्किल वाला ये क्या हुआ, पंचमेश हुआ, त्रिकोणेश, और लग्नेश का मित्र भी है, इसलिए योग कारक हुआ। तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों चूंकि योग कारक हैं, इसलिए मीन लग्न की कुंडली में पुष्कल योग बन सकता है। तो ये आपको बताया कि ऑल 12 लग्न की कुंडलियों में देखिए कि वो किसी किसी लग्न की ही कुंडली में पुष्कल योग बनेगा, सब में नहीं बन पाएगा, क्योंकि पूरी कंडीशन से फुलफिल नहीं हो पा रही है ना। वो जन्म लग्नेश और चंद्रमा साथ साथ बैठने हैं, और दोनों योग कारक हो या दोनों में से एक सम हो, एक योग कारक हो। तो इस तरह की सिर्फ आपको 1 नंबर लग्न मिली जिसमें कि वो योग कारक थे चंद्रमा, फिर 7 नंबर लग्न मिली तुला लग्न, इसमें योग कारक थे। 8 नंबर लग्न मिली, इसमें भी योग कारक थे, और उसके बाद फिर ये 12 नंबर की लग्न में योग कारक थे। तो यहाँ पर ये बन सकता है, यानी 1, 7, 8 और 12 4 लग्न में पुष्कल योग बन सकता है। वो बन सकता है तो बाकी कंडीशंस भी उसकी फुलफिल होनी ज़रूरी है, तभी बनेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, बढ़िया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऑस्पिशियस योग माना जाता है। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए, और ख़ुद अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली बन रहा है क्या, या और किसी अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स की कुंडली में देखिए, तो उससे आपको आइडिया होगा इसके बारे में।
और इसको आप ध्यान से देखें और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सब। थैंक यू।